and we are live. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi bi qadri husnihi wa jamalihi wa nurihi wa kamalihi. Assalamu alaikum everyone. I'm Hassan Raza, HR for Human Resource and HR for Hassan Raza. सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की पाक ज़ात का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ताला ने हम मुझ पे बहुत करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन रेगुलर बेसिस मैं डिफरेंट गेस्ट को बुला के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो इस तरह के सेशंस अरेंज कर रहा हूं। तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात का बहुत बहुत करम है। सेकेंडली, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यूनिक है। वो यूनिक इस तरह से है क्योंकि आपने देखा कि रिसेंट पास्ट में एक केस हमारे सामने आया और वो था सेक्सुअल हैरासमेंट का, और एक ऐसे इदारे का जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पर ऐसी चीजें होंगी, तो वालिदैन की नींदें हराम होगी। अच्छा, इस टॉपिक पे मैंने बात करने के लिए बहुत सारे लोगों को दावत दी कि वो बात करें। आप यकीन माने मुझे लोगों ने ना कर दी, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज इस टॉपिक पे हामी भरी, और वो है डॉक्टर सहर चावला। अच्छा, डॉक्टर सहर चावला मीडिया में आपको हर जगह नजर आएंगी, हर मॉर्निंग शो में ये आपको नजर आएंगे। डॉक्टर साहिबा एक बहुत अच्छी डॉक्टर तो है, लेकिन डॉक्टर साहिबा एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल भी है और उतनी ही अच्छी इंसान भी है। तो डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आपकी बहादुरी को सलाम कि आज आपने इतने हॉट और सेंसिटिव टॉपिक पे हमसे, हमारे ऑडियंस को ये मौका दिया कि आज हम देखें, इस टॉपिक पे डिस्कशन करें। और मैं पूरे यकीन से कहता हूं, मेरा ये 100% बिलीव है कि मैंने आपका यूट्यूब का चैनल भी देखा है, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप लोगों की रहनुमाई भी करती हैं और आप लोगों को रास्ते भी दिखाती हैं, आप लोगों को बताती हैं कि जिंदगी गुजारने का तरीका भी क्या है। तो मेरा तो 100% बिलीव है कि आज ये सेशन जो है, इस सेशन में इंशाल्लाह ताला जो सेक्सुअल हैरासमेंट की जो रीजंस है, सेक्सुअल हैरासमेंट है क्या, सेक्सुअल हैरासमेंट क्या होती है, किस तरह इसको फेस किया जा सकता है, तो मुझे तो पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये सेशन होगा, ये डेफिनेटली वैल्यू ऐड करेगा। जी डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। हसन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और शुक्र अल्लाह ताला की पाक ज़ात का जो लोगों की नज़र में आपकी इज्जत करता है और आप जैसे लोगों का जिनको लोगों की ज़िंदगी में भेजता है उनके लिए भी चीज़ें से रिलेट करने के लिए अपने बारे में आप बताइए कि बड़ा इंसान और तो आप बहुत है। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी कि पिछले 6 साल से अगर मुझे कोई कहे तुम्हारी डेफिनेशन क्या है, तो मैं हमेशा मैं एक हार्डकोर एजुकेशनिस्ट। वो होता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा ट्रेट है वो जो आपको सबसे जोर से हिट करता है। मुझे जो सबसे जोर से हिट करता है वो ये है कि मेरा काम जो है, जितना भी थोड़ा बहुत मेरे पास है उसको बांटना है। मैं एक हार्डकोर एजुकेशनिस्ट हूँ पिछले 6 सालों से। उसके अलावा अब मीडिया में भी अपेयर हो रही हूँ, आज स्पीकर, एक बहुत रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज सीएमएच में डिपार्टमेंट हेड करती हूँ। ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। हसन, प्लीज नाउ इट्स योर कॉल, सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट। अच्छा डॉक्टर साहबा, सेशन का बाकायदा आगाज हम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो जितने हम मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने लोग हमें इस टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले वो ये जानना चाहेंगे कि ये सेक्सुअल हैरासमेंट जो है ये होती क्या है। अभी पता क्या, लोग बहुत सारी चीजों को ना मिक्स करते हैं डॉक्टर साहबा। तो आज आप प्लीज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप उनको बताएं कि सेक्सुअल हैरासमेंट है क्या। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि जब आप सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं तो ये बड़ी ब्रॉड, एक बड़ी जनरलाइज्ड डोमेन है जिसमें बड़ी छोटी छोटी लोकेलिटीज और लोकलाइज्ड डोमेन्स आ जाते हैं। और हाँ, आपको किसी चीज की डेफिनेशन पता हो ना हो, लेकिन जब आप फील्ड में निकलते हैं, आप बाहर निकलते हैं, आपको हरासमेंट, आपको वर्क प्लेस हरासमेंट, आपको स्टाइल वर्क एनवायरनमेंट और आपको सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसी तरह जिस तरह आपको अपने दीगर इंसानी हकूक का भी पता होना चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट लोकलाइज्ड इस सेंस में हो सकती है कि अगर वो आपकी तरफ डायरेक्टेड है, यानी आपको टारगेट किया जा रहा है, और जनरलाइज्ड इस सेंस में हो सकती है कि अगर आपके ऑफिस में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में एक सेक्सुअली चार्ज माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और सेक्सुअल हरासमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि किसी ने आपको पूरी ऑफर दी, या किसी ने पकड़ लिया,
टच कर दिया, किसी ने कोई अनफेवरेबल सेक्सुअल एडवांसमेंट, फिजिकल सेक्सुअल एडवांसमेंट करने की जो मजीद कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सेक्सुअल हेरासमेंट जो है वो वर्बल भी होती है और वो नॉन वर्बल है। डेरोगेटरी कमेंट्स पास करना, डर्टी जोक्स पास करना, जानबूझ के इस तरह के प्रोवोकेटिव पोस्चर्स में बैठना। अब देखिए, जब आप किसी प्रोवोकेटिव पोस्चर में बैठ रहे हैं तो ना आप अपनी जबान का इस्तेमाल करें, ना आप अपनी हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन आप एक सेक्सुअल चार्ज वर्बल भी क्रिएट करें और आप अपने बंदे को हरास करें। विजुअल सेक्सुअल हेरासमेंट भी हो सकती है, डर्टी जोक्स पास करना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट पास करना, पिक्चर्स जो विच यू नो एग्जीट प्रोफेनिटी, या फिर कार्टून्स, डर्टी किस्म के कार्टून्स शेयर करना ऑफिस के में, ये सब भी आपके पास सेक्सुअल हेरासमेंट के जुमरे में आता है। और यहाँ तक इसको इस तरह देखना कि उसको अनकंफर्टेबल करना, जब भी कोई इंसान फील्ड में जाता है, प्रोफेशन में जाता है, बाहर काम करता है, तो वो इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो एक डिसेंट और एक इनडिसेंट जेस्चर को डायग्नोज ना कर सके। किसी को इस तरह देखना कि लगे, मैं बड़े खुले अल्फाज में बात करूँ कि आप तो आंखों से ये कोशिश करें, ये भी सेक्सुअल हेरासमेंट है। हम्म हम्म। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आर यू विद मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आर यू जी, विद मी? बिल्कुल बिल्कुल, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि हमारे यहाँ एक ये अभी एक रिसेंट पास में भी एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी जो है वो फैली। एक कोरोना ने तो हमें ऑलरेडी परेशान किया हुआ है, लेकिन जब ये इंसिडेंट इस तरह से आते हैं तो बहुत बेचैनी आ जाती है। तो एक ऐसे इदारे में मतलब इतने मोतबर ओहदों पे फाइज शख्सियात ने इस किस्म की हरकत की और माँ बाप जो हैं वो परेशान हो गए। मेरी भी दो बेटियां हैं, मेरा दिल करता है कि मैं किस तरह से उनको तलीमी इदारे में किस तरह से भेजूं, मतलब मैं भी इनसिक्योर हो गया हूँ। और मुझे समझ नहीं आती डॉक्टर साहब, मतलब किस तरह से एक इंसान अपने आप को ऐसी इस तरह कन्वर्ट कर सकता है, मतलब इस तरह की फीलिंग्स उसमें आ सकती है, हालांकि उसके घर में भी बहने हैं और सारी चीजें हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक सवाल जो कि मुझे कहा गया कि मैं आपसे पूछूं। आप आपका भी माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस है, आपने कॉर्पोरेट में काम किया और भी माशाल्लाह आप कर रही हैं। डॉक्टर साहब, हमारा हमेशा सुनने में आता है कि सेक्सुअली हिरास जो है वो खवातीन होती है। क्या आपके ये भी मुशाहिदे में क्या आया है कि जो मर्द हजरात हैं क्या उनको भी सेक्सुअली हेरास किया जाता है? ये मुझे पर्टिकुलरली ये कहा गया कि हसन भाई ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि 70-80% जो है वो ऐसे केसेस जो कॉर्पोरेट में या हर जगह रिपोर्ट है वो खवातीन के साथ ही रिपोर्ट है। लेकिन क्या मर्दों की भी कोई ऐसी रेशियो है, क्या उनको भी हरास किया जाता है? जी हसन, आई सो ग्लैड आपने ये क्वेश्चन पूछा कि जी, जिस तरह एक शरीफुल नफ्स किसी शरीफुल नफ्स आदमी भी होते हैं, ठीक है, और जिसे जिस तरह शैतानियत की फितरत रखने वाले मर्द होते हैं, उसी तरह शैतानियत वाली खवातीन भी होती हैं। ठीक है, ये जो आपने पहले बात की है कि किस तरह किसी की जेब में ऐसे आ सकता है, मैं इसकी बहुत डिटेल में जाऊंगी। इसकी डिटेल फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और स्पिरिचुअल भी हो सकती है। यानी या तो आप मेंटली डिजीज है या आप स्पिरिचुअली डिजीज है जो आप इस तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल फहम रखने वाला बंदा इस गलाजत के रास्ते पर नहीं चल सकता, ये मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर मैं बात कर दूं कि मैं लोगों की इंडिविजुअल तरबियत की बात नहीं कर रही। बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत सारी अच्छी फैमिली के लोग होते हैं जो आगे आई एम सो सॉरी से गद्दे अड़े निकलते हैं। मर्दों की हरासमेंट होती है और मर्दों की हरासमेंट डेफिनेटली, अगर परसेंटेज आप कहते हैं 80-20 है, 80% औरतों की हरासमेंट, 20% मर्दों की हरासमेंट। और वो भी रिपोर्टेड क्यों नहीं है हसन, मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा रीजन है वो रिपोर्टेड नहीं है क्योंकि मर्दों को ये फील कराया जाता है कि यू विल फील लेस लाइकली टू बी मैनेज इन योर कैपेसिटी, तुम्हारी मर्दानगी कम हो जाएगी, लोग तुम पर हंसेंगे अगर कहेंगे औरत ने तुम्हें हरास किया। तुम्हारा तो रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि हाँ, अगर औरत मुझे, आई एम सो सॉरी टू से, बड़ी बोल्ड बात है, लेकिन अगर औरत मुझे अप्रोच तो मुझे तो कहना चाहिए हाँ हाँ, कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर किसी मर्द ने ये नहीं किया है तो उसकी मर्दानगी कम है। तो ये भी हमारे, तो बहुत सारे मर्द जो हरास होते भी हैं और उसको डिसलाइक भी करते हैं, वो इसको रिपोर्ट नहीं करते, ये सोच के कि शायद हमारी शायद हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारे माशरे की जो कंडीशनिंग है, जो कंडीशनिंग,
टॉक्सिक कंडीशन है वो रोल प्ले करती है कि एक तरफ तो हम मर्दों को उनकी फीलिंग एक्सप्रेस करना सिखाते ही है, क्योंकि हम सिखाते हैं जो मर्द सेंसिटिव होगा या जो मर्द अपना एंग्विश अपना पेन शो करेगा वो मर्द है ही नहीं। और वहां दूसरी तरफ हम बताते हैं कि मर्द की मर्दानगी सॉरी से ज्यादा है, अगर वो स्टड है और ज्यादा से ज्यादा खवातीन इन्वॉल्व है, खवातीन में पॉपुलर है, और अगर वो खवातीन को नहीं कहता तो अगर वो किसी को ना नहीं कहता तो देन ही इज बेटर ऑफ अ मैन, ही इज अ बेटर मैन। तो इसकी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रीजन ये है कि ये केसेस कभी रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं कि मर्द हरास नहीं होते, डेफिनेटली रेशो और परसेंटेज में आपके पास जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक सवाल जो मुझे कहा गया कि मैं ये पूछूं, डॉक्टर साहब आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेक्सुअली हिरासमेंट पे नहीं आती है, मतलब उसके जिम्मे में नहीं आती हैं, तो वो जरा उस पर भी जरा रोशनी डालें, क्योंकि लोगों को अंदाजा ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि कौन से ऐसे एक्शन हैं कि जो कि सेक्सुअली हिरासमेंट में आते हैं और कौन से ऐसे एक्शन हैं जो नहीं आते। जो आपने पहले डिटेल में बताया वो तो आपने बताया कि सेक्सुअली हेरासमेंट वाले ये स्टेप्स हो सकते हैं। अब आप थोड़ा सा रहनुमाई करें, थोड़ी सी गाइड करें, ऑडियंस को ये बताएं कि ऐसे कौन से एक्शन हैं कि जो सेक्सुअली हेरासमेंट में नहीं आते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी ना हसन, कि जिस तरह एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब है कि एक जो एम्प्लॉय है उसके अगेंस्ट और मे बी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस, और मे बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटसोएवर पॉलिटिकल रीजन और व्हाटसोएवर डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, उसका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको उसके लिए कंफर्टेबल नहीं बनाया जा रहा है, उसको इंटिमिडेट किया जा रहा है, उसको रिडिक्यूल किया जा रहा है, उसको इंसल्ट किया जा रहा है, ताकि वो अपना 100% नहीं दे पा रहा। तो ये आपके पास सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, ये वर्कप्लेस हरासमेंट है, ये हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट है, जिसको अगेन करना चाहिए। अब अगर आपके पास एक होता है आपका सिविल कोड ऑफ कंडक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कॉर्पोरेट सेक्टर का। अब आपके पास इफ यू यूज एब्यूजिव लैंग्वेज इन योर ऑफिस, ठीक है, तो दैट इज breach of the ethical policy of office, that is not breach of the safety code or breach of the enforcement of the laws that need to be followed in order for them not to cross the bar of sexual harassment, ठीक है। तो वो आपके पास या कोई बहुत ट्राइबल या इनसिग्निफिकेंट किस्म की गुफ्तगू है जो कि आपस में कॉलीग्स में होती है, या फिर कोई जेंडर कह ले कि कोई बड़ा सेक्सिस्ट रिमार्क पास कर दिया गया। मैं एक्सप्लेन कर दूं, सेक्सिस्ट रिमार्क का मतलब ये है, या जिस तरह अगर खातून होने की वजह से आपको बिल्कुल फील कराया गया, या मर्द होने की वजह से आपको ये फील कराया गया कि मर्द तो होते ही ऐसे ही, ये सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, consensual relationship between two mature adult consenting individuals is not sexual harassment. If two people are working in a workplace environment, they are having an affair of emotional nature, physical nature, sexual nature, whatsoever, if that is not affecting the work environment, और अल्लाह का मामला ethically ये क्या है इस बारे में मैं बात नहीं करती, but if that is not affecting the working environment, that is none of your or anybody else's business, and that is not sexual harassment. अब कुछ लोग जो है वो अलाउ करते हैं physically involved each other, emotionally involved each other, and they are maintaining a very good code of conduct in their workplace environment. That is just not sexual harassment. Both of them are mature, both of them are equally involved. देन अगेन आपके पास बहुत तरह की सेक्सुअल हरासमेंट होती है, हसन मैं क्लियर करना चाहूंगी, जो कि आपके पास ऐसी लगती है कॉन्सेंशुअल है, लेकिन वो कॉन्सेंशुअल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सेक्सुअल हरासमेंट आपकी किसी टीम लीड से आती है, आपके मैनेजर से आती है, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के हेड से आती है, आपके बॉस से आती है, आपके सुपरवाइजर से आती है, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आती है, तो आप साइकोलॉजिकली इंटीग्रेट होकर कोई एक्शन हो सकता है, अलाउ होने दें। चाहे वो एक्शन अगेन आपके पास कोई डर्टी जोक हो, कोई वर्बल कॉमेंट हो, फिजिकल कॉमेंट हो, और उस वक्त आप साइकोलॉजिकली इतने आप कह लें कि आप इतने हवास कि आप उसको बता सकें कि ये बात आपको किस कदर बुरी लगी थी, ठीक है। और जितने ड्यूरेशन में उन्होंने आपको इस तरह हैरास किया हो, आप हैरास हो रहे हो लेकिन आप बता ना पाए हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं थी। अगर आपको हिरासत को पता नहीं लगा क्योंकि आप उसे साइकोलॉजिकली इंटीमिडेट, तो ये भी आपके पास हिरासत की और इसको भी रिपोर्ट किया जा सकता है। मोर ओवर, अगर आपके पास इस सेक्सुअल हैरासमेंट के ड्यूरेशन में आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई कोई बाउंटी नहीं दी, आपको कोई सैलरी दी, आपको कोई पे रेज दिया, आपको प्रमोशन दिया, आपको कुछ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, जो कि आपके एम्प्लॉयर ने सोचा कि आपको इसलिए मिली कि आप जो है यू वर लेटिंग थिंग्स हैपन, ठीक है, तो दैट इज आल्सो नॉट कंसेंचुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, दैट इज आल्सो नॉट कंसेंचुअल रिलेशनशिप, दैट इज ब्रीच ऑफ कोड एंड कंडक्ट। बट देन अगेन एक और बात करना चाहूंगी, this needs not to be exploited. Many people
they at the time जब वो consensual relationship में involved होते हैं, they gain benefits, and once they stop gaining benefits या once they want to gain benefits more than they are already having, then they put up and claim a case of harassment कि ओह मुझे तो पता ही नहीं था, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये भी केसेस देखने में आते हैं बट नो वन टॉक्स अबाउट. सो आई थिंक आई हैव मेड माय आंसर क्लियर. ग्रेट ग्रेट डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने बताया. अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक सवाल है कि क्या डज आइंग और स्टीयरिंग एट समवन काउंट एज ए सेक्सुअल हेरासमेंट, मतलब किसी की सॉरी, तरफ कम अगेन देखना. सर. मैंने कहा अगर किसी की तरफ कोई देखता है, कोई मर्द अगर किसी औरत की तरफ देख रहा है और स्टीयरिंग कर रहा है, जैसे कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि मैं एक डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर रहा, तो वहां एक इंक्वायरी आई, तो वो इंक्वायरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी. वो इंक्वायरी ये थी कि आई वर्क फॉर वन कंपनी, तो वहां पे इंक्वायरी ये थी कि एक खातून ने एक कंप्लेन रजिस्टर की एक वहां पे मर्द के खिलाफ, और वो कंप्लेन ये थी कि जी कि ये जो बंदा है ना, ये मेरा आंखों से रेप करता है. तो मतलब इस तरह की कंप्लेन थी, और फिर हमने उसको बैठ के बताया. तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या जो देखना होता है, स्टेयरिंग जो है, जो अक्सर आपने देखा है मर्द हजरात जो है वो करते हैं खवातीन की तरफ, तो क्या ये भी डॉक्टर साहबा के सेक्सुअल हेरासमेंट के जिम्रे में आता है? जी, मैं बात करना चाहूंगी, ऐसा नहीं है जी कि आपकी आंखें आपकी मर्जी, नहीं जी, आपका सब कुछ और अल्लाह की, ठीक है. तो अगर आप किसी को देखते हैं दैट इज मेकिंग समवन वेरी मच अनकंफर्टेबल, दैट कैन बी रिगार्डेड एज अनवेलकम और अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट विद आपके लिए सेक्सुअल ओवरडोज, इसको आप इस तरह कह सकते हैं, ठीक है. और अगर किसी खातून को पसंद नहीं है एंड इफ शी क्लेम्स एंड इफ शी रिपोर्ट्स दैट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, या आप मुझे इस तरह मत दिया, किसी मर्द को पसंद है और वो दिखाते हैं कि आप इस तरह मत दिए, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं रूम में आता हूँ आप इस तरह स्टेयर करते हैं, यू मेक मी नो वेरी मच कॉन्शियस अबाउट माय फिजिकल अपीयरेंस एंड एवरी नो अबाउट माय सेक्सुअलिटी. तो if this action is being repeated again and again, repetition of this action, then it is sexual harassment. It can be claimed and it can be reported. अगर अगला बंदा बात आता है, डेफिनेटली बात करें, डेफिनेटली उनको सेक्सुअली हरास किया जा रहा है. और सेक्सुअल हरास बेसिकली आप रिपोर्ट कब करते हैं, you need to have a record of more than one incident with in the documented form कि आपकी कंप्लेंट को प्रॉपर फाइल करें, ठीक है. एंड अगर कोई आपको देख के अनकंफर्टेबल फील करा रहे ना, तो आप ये जरूर करें कि आप अपने एम्प्लॉयर को या अपनी कंसर्न अथॉरिटीज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये बताएं कि इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, इट्स बेटर दैट यू टॉक और लेट मी टॉक टू दैट पर्सन, ताकि जब ये बात रिपीट हो तो आपके पास एक बेस हो जिसमें जाकर आप बात कर सके कि ये हुआ था, मैंने आपको बताया था, लेकिन ये रिपीट हो रहा है. अच्छा डॉक्टर साहब, यही मेरा अगला सवाल था आपसे, वो ये था कि जब इस तरह के केसेस होते हैं तो वो लोग जो है ना वो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते, उसको वो कहते हैं यार कि नहीं यार अंदर ही दबा दो, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, इजी रिलैक्स रहो, हम है ना, विल मैनेज, कोई इशू नहीं है. मतलब क्या राइट चैनल क्या है? क्या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास आपको जाना चाहिए या टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए? किसको आपको अप्रोच करना चाहिए? आपको पता है कि इन्फ्लुएंस भी होता है एक ना, कि जी नहीं हम देख लेंगे, कर लेंगे, विल सी दैट. तो आप क्या एडवाइस करती हैं कि जब इस तरह की कोई इंसिडेंट हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उसको देखे या टॉप लेवल मैनेजमेंट को वो बंदा या बंदे जिसके साथ है वो अप्रोच करे? देखिए, सबसे पहले तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपनी ड्राफ्टेड और पब्लिश पॉलिसीज होनी चाहिए. एक होता है ना एसओपी, एक चेन ऑफ कमांड होती है कि आप इसके थ्रू चलना है. तो जो सबसे कॉमन या फिर जो सबसे ज्यादा माइंड में बात पॉप आउट करती है कि अपने टीम लीड, अपने मैनेजर, अपने डिपार्टमेंट के हेड आपको जाके अप्रोच करें, ताकि कल फिर जो आपका डिपार्टमेंट का हेड है इस लाइबिलिटी को एस्केप ना कर सके कि मुझे इन्फॉर्म किया ही नहीं गया वरना मैं इसके बारे में कुछ करता, ठीक है. एक बार आप टीम लीड, मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करके responsibility to take immediate and appropriate action as soon as possible on a reasonable scale to stop the action that is happening. If this does not get remedied, और अगर वो उसके बाद दोबारा भी दिखता है, again then it is your employer's responsibility to stop the harassment, to stop the scale of harassment and to get whatsoever situation is being disciplined, ठीक है. अगर ऐसा नहीं होता है, you can go to the management or you can go to जो भी आपके पास स्टेट पॉलिसीज हैं या फिर जो आपके पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कमीशन है, आप वहां पर जाकर बात कर सकते हैं, बट यू नॉट स्टे क्वाइट. और यहाँ पर अभी मैं आपके इस क्वेश्चन के पहले हिस्से का भी आंसर करती हूँ कि हमारे यहाँ पे हम जमाने
कोशिश करते हैं, इतना चुप कराया जाता है कि हमारे यहाँ पर विक्टिम को गिल्ट कॉम्प्लेक्स और शेम कॉम्प्लेक्स में डाला जाता है। ये शो किया जाता है कि अगर तुमने ये बात की तो गंदे तुम हो जाओगे, तुम्हारी होगी जी नहीं। अगर हम ये वर्कशॉप स्कूल से कंडक्ट करें ना, आप ये बात कर रहे थे कि सबको पता है कि किस के बारे में स्कैंडल हुआ है, काफी अकेडमी स्कैंडल हुआ है, क्यों ये बातें इतनी आगे बढ़ी, क्योंकि हम इस बारे में बात नहीं करते, हम इस बारे में वर्कशॉप नहीं कराते। अगर हम अपने बच्चों के साथ इस बारे में वोकल होते, अगर हमने बच्चों को ये बताया होता कि इस बारे में बात करना नॉर्मल है, अगर आपको कोई इस तरह कराता है तो आगे जाके बातें लो। अब आप देखें कि वो चीजें सीड कर करके इतनी ग्रो कर जाती है कि एक 27-28 साल की गर्ल खातून में और एक 12-13 साल की बच्ची की हिम्मत में कोई फर्क नहीं है, उसकी हिम्मत ग्रो नहीं की। वो बात नहीं कर सकती कि मेरे साथ ये हुआ है, वो अपने अथॉरिटीज को, अपने पेरेंट्स को, या वो कोई केस फाइल नहीं कर सकते। शेम। तो अगर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्कूल की पॉलिसीज ड्राफ्ट और पब्लिश करें, और आप साल में 2 या 3 वर्कशॉप्स करा ले सेक्शन लॉस के अगेंस्ट कॉन्फ्रेंस रख ले, तो आप कॉन्स्टेंटली फैकल्टी, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डालते रहेंगे कि सुनो, हमारे माइंड में ये है, हमें पता है कि ये होता है और ये नहीं होना चाहिए। एग्रीड एग्रीड, बेहतरीन, जबरदस्त डॉक्टर साहिबा, बहुत ही टू द पॉइंट, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो बताया है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक सवाल मुझे कहा गया कि मैं आपसे ये पूछूं, और माशाल्लाह आंसर्स मेरे क्वेश्चन से पहले ही आपके आंसर्स मिल जाते हैं, दैट वुड बी वेरी वेरी नाइस ऑफ यू। तो एक ये भी कॉर्पोरेट में से एक साहब ने, जब मैं प्लान कर रहा था तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब से ये जरूर पूछिएगा कि किस तरह से हम अपने इदारों में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये जो डॉक्टर साहब, एक चीज तो कंफर्म है कि हम केसेस खत्म नहीं कर सकते, ये तो नहीं हो सकता कि केसेस ना हो, क्योंकि मेल फीमेल जहां काम करेंगे डेफिनेटली इस तरह की चीजें जो है वो होंगी। डॉक्टर साहब, किस तरह, जिस तरह हमारा हमने देखा है कि करप्शन भी पाकिस्तान में खत्म नहीं हो सकती, पूरी दुनिया में खत्म नहीं हो सकती, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मेरा सवाल यह है कि जो ऐसे जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं कॉर्पोरेट में? देखिए, सबसे पहले खत्म इससे नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया सजा और जजा के कॉन्सेप्ट पे बनी है, तो सजा भी मिलनी है, तो सजा मिलनी है तो इसका मतलब है कि अजल से अब तक गुनाह जो है वो होते रहे। ठीक है, मिनिमाइज करने का तरीका आपके पास बेस्ट यही है। मैं अपने पीछे क्वेश्चन जानती हूँ एक्सटेंड की कि अगर आप कॉन्फ्रेंसेस कराते रहते हैं, वर्कशॉप्स कराते रहते हैं, आपके पास रिटन डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज हैं और आप अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज का फीडबैक लें, आप अपने स्टूडेंट्स का फीडबैक लें, आप उनको मंथली 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप फीडबैक लें, आप उनसे परफॉर्मेंस कराएं। चलिए कोई अपनी आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल रिवील नहीं करना चाहता, कोई अपना नाम के तौर पर अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं ना, आप परसेंटेज से चेक कर सकते हैं ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसका रेशो क्या है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बिल्कुल ठीक, चीजें। जबरदस्त डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस जो है वो देनी पड़ेगी, और आज हमने ये बाकायदा आगाज किया है अल्लाह ताला की फजलो करम से कि इस सेशन के थ्रू लोगों को हम अवेयरनेस दे सकें कि ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इससे डरे ना, इसको जिस तरह इसको फेस करें और इसको प्लीज सुने। अगर ये टॉपिक पे हमने, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रही है कि हमने डिस्कशन की होती, सेमिनार वर्कशॉप्स रखे होते, तो आज शायद उस तरह वो इंसिडेंट डिफरेंट जो एक इदारे में हुआ तो शायद वो ना होता। पता नहीं कितने इंसिडेंट हुए होंगे जो आज तक रिपोर्ट ही नहीं हुए डॉक्टर साहब। तो मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के जो सेशंस हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, और हमारे मीडिया को भी चाहिए, और बहुत सारे लोग जो जो इन्फ्लुएंस है उनको ये चाहिए कि वो भी इस टॉपिक पे डिस्कशन जो है वो करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि हम सेशन लाइव, हमारा सेशन जा रहा है, तो एक साहब ने मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया और उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर साहब से मेरे बिहाफ पे ये पूछें कि क्या कैन अ मैन फाइल अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट अगेंस्ट अ वुमेन? Unfortunately, there is no law right now, if I'm not wrong, for a man to facilitate to file a case of sexual harassment against a woman. But a man is equally, harmed, his reputation is equally harmed, उसकी जो dignity है वो भी affected करता है, और वो भी equally, he has the right to file a case. तो अपनी organization तो आप खुद फाइल करें, put it up, और ऑर्गेनाइजेशन में अगेन ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है, अगेन ये जेंडर न्यूट्रल टॉपिक है। ठीक है, रेशो डेफिनेटली वेरी करता है, जैसे एक बीमारी होती है, दिल की बीमारी जो है वो मोटे लोग में या फिर जो 50 और 55 से ऊपर होते हैं स्मोकर्स में ज्यादा होती है, उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो जवानों या बच्चों में
सेक्टर में होगी, ठीक है। तो बीमारी तो है, हर जगह है। आप ऑर्गेनाइजेशन पे, आप वर्क प्लेस पे इसको जरूर सपोर्ट करें, और आपको केस फाइल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर हो सकेगा, बट बिल्कुल ठीक डॉक्टर। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सिचुएशन लेट्स सपोज हम जरा एक डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज एक केस जो है वो रिपोर्ट हो गया है और खातून है या मर्द है, उन्होंने आके रिपोर्ट कर दी है। अब क्या आगे होना चाहिए अब बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं कि जी कि हर कंपनी के अपने डायनामिक्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। कई कंपनीज में मैंने देखा है डिसिप्लिन कमेटीज होती हैं, वो फैसला करती हैं कि जी कि हमें फाइन करना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। कौन से ऐसे एक्शंस हैं वो उन्होंने डिफाइन किए होते हैं कि जी कि जिसके ऊपर हम वर्बल वार्निंग दे सकते हैं। जिस तरह आप बता रही थी कि कम से कम आप इंटीमेट तो जरूर करें कि जी वर्बल वार्निंग दे, रिटर्न वार्निंग दे, देन फिर आप आगे जाके इस केस को मेच्योर कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, होता ये है कि जब आप केस रिपोर्ट कर देते हैं तो जो लोग होते हैं ना, वो आपकी तरफ ऐसे देखते हैं कि शायद आपसे बड़ा कोई मुजरिम, कोई मुलजिम नहीं है। आपके साथ वो खाना खाना पसंद नहीं करते, आपके साथ वो उठना बैठना पसंद नहीं करते, आपके साथ वो चाय पीना पसंद नहीं करते। अभी तो सिर्फ इंक्वायरी चल रही होती है, मतलब अभी फैसला भी नहीं हुआ। मैं आपको रियल टाइम केस स्टडीज जो कि यहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर में हुई है वो भी शेयर कर सकता हूं। लोगों का रवैया चेंज हो जाता है। लोग जो है वो समझते हैं यार कि अच्छा, जो गिल्टी होता है ना बंदा, उसके साथ भी रवैया चेंज हो रहा है, मतलब जिसके साथ हुआ उसके साथ भी हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप इस अलमिए को, इस सिचुएशन को किस तरह से आप एडवाइस करें हमारे ऑडियंस को, क्योंकि डॉक्टर साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों को ना रवैये मारते हैं, बातें मारती हैं, एक्शंस मारते हैं। तो ये किस तरह से इस सिचुएशन को कॉप अप किया जा सकता है कि जब आपके पास एक इल्जाम लग गया है तो आप लोगों को भी बताएं कि नहीं यार देखो भी इंक्वायरी चल रही है भाई, जरा हौसला करो, सब्र करो, आने तो दो। उन लोगों को किस तरह कन्विंस किया जाए? हालांकि हो सकता है उन लोगों की बड़ी कहानी हो, उन लोगों की बड़ी स्टोरी हो, तो आप एडवाइस करें कि किस तरह से इस सिचुएशन में कैसे निकलना है इस सिचुएशन से। अच्छा हसन, मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि लोगों को कन्विंस करने की जरूरत क्या है, क्योंकि बेसिकली मैं तो खुद भी जग पसंद नहीं मन पसंद हूँ। तो ये तो वैसे भी जो बंदा जॉब के लिए निकलता है, जो बंदा फील्ड में निकलता है, अगर हम इस बात सिनेरियो की बात नहीं भी करें, क्या आप जो भी काम करते हैं क्या वो सबको पसंद होता है? किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा है, इफ यू वांट टू प्लीज एवरीवन, प्लीज सेल आइसक्रीम, डोंट केयर पीपल। तो वैसे भी आप जब अपनी जिंदगी के नॉर्मल मामलात में आगे चलते होते हैं, आप सबको प्लीज नहीं कर रहे होते। और फिर देखिए, जब आप कीचड़ उछलता है, तो जब कीचड़ उछलता है तो आपके ऊपर, ठीक है। तो आपको इतना ब्रेव होना चाहिए, आपको अपनी नर्व्स पे इतना काबू होना चाहिए कि आपको इस प्रोसीजर से गुजरना चाहिए। अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करें, जिसने केस फाइल किया है, अगर वो सच्चा है तो वो सच भी सामने आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन तो अल्लाह ताला के सामने आ जाएगा। और अगर किसी पर केस गलत फाइल हुआ है तो वो भी अल्लाह ताला की जात पे भरोसा करे, वो भी सामने आ जाएगा। और अगर किसी पर केस सही फाइल हुआ है तो वो हर जिल्लत का मुस्तहिक है, और उसको उसके जिल्लत मिलनी चाहिए, दुनिया में भी मिलनी चाहिए, आखिरत में भी मिलनी चाहिए, ये काबिल माफी नहीं है। बाकी लोगों की परवाह करना, लोग किस तरह फील करते हैं अपने बारे में, जी हमारे यहाँ पे हर ना वो एक नौयत का गुनाह करता है, और जो दूसरा इंसान किसी और नौयत का करता है उसे हकारत की नहीं। तो इंसान को तो अल्लाह ताला ने इतनी फहम दी ही नहीं है ना कि वो किसी के बारे में डिसाइड कर सके। जिस तरह आपके जो सारे फेलो ह्यूमन बींग है, जो सारे होमोसेपियंस है, हम सब कम फहम रखने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला ने हमारी साथ एक हद तक सोचने की रखी है, तो उस दिल पे क्या लगाना। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और बहुत बेहतरीन और टू द पॉइंट आपने ये बात बिल्कुल बताई है कि अगर कोई ऐसा करेगा, देखिए व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो डेफिनेटली मैं इस तरह की है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे अपने जाती ख्याल ये है कि ऐसी सिचुएशन में ना आपको फेस करना चाहिए, आप दिल से फेस करें, नो प्रॉब्लम। अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है तो ठीक है, बिल्कुल यही है कि लोगों की परवाह न करें। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, किसी ने क्या खूब कहा था कि लोगों का काम है कहना, तो लोग तो हमेशा कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे। तो वो बिल्कुल इस तरह की ही बातें हैं। लेकिन आपने बिल्कुल बड़ा फरमाया है कि आप इसको
जो है वो फेस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे पास ढेर सारे सवालात हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह मीडिया में इन भी हैं और बहुत सारे मॉर्निंग शोज में भी जाती हैं, तो लोग धड़ाधड़ माशाल्लाह आए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ। और सवालों की जो लाइन है वो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला और मुझे टाइम दिया, अपने हसन रजा भाई को टाइम दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना टाइम निकाला। एक सवाल, क्योंकि जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, दो सवाल। वो ये डॉक्टर साहब, अभी एक साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी कि मेरे साथ ये एक इंसिडेंट हुआ है, तो वो डॉक्टर साहब से पूछे कि मैं इस इंसिडेंट पे क्या रिप्लाई करूं। वो इंसिडेंट का बता रहे हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने एक खातून को कहा कि आप मेरी बहन है, तो उन्होंने आगे से कहा कि आप मुझे बहन ना कहें, मतलब आप मुझे बहन ना कहें, मतलब आई एम नॉट लाइक योर सिस्टर, या मैं आपकी बहन नहीं हूं। तो मुझे बताएं कि क्या ये भी सेक्सुअली हरासमेंट में आता है, या इसको मैं किस तरह से, किस एक्शन में जो है ना वो मैं किस जिम्मे में लूं। देखिए, आप मुझे अपनी बहन कह लें, मैं माइंड नहीं करूंगी। ये जो साहब है, सबसे पहले तो मैं नहीं कहूंगी। और दूसरी बात मैं इनको ये कहूंगी कि इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होती हैं। कुछ लोग, पता है हसन भाई क्यों फेंड हो जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग इससे फेंड हो जाते हैं कि वो इस बात से फेंड हो जाते हैं कि तुम मेरे इतने करीब क्लोजली रिश्ते में कैसे आ सकते हो। यू नो, पीपल हैव दिस फॉल्स सेंस ऑफ प्रिविलेज टू विच दे फील एंटाइटल्ड। हम अपने आप को ना, हम उस हिंदू सोच में हम अपने आप को ब्राह्मण और अपने को शुगर समझते हैं। तो ये ना उसकी गुलाजत का नतीजा है कि अगर अपनाइयत में हमें इज्जत दे देता है तो वो हमें इज्जत की फर्जी। तो हजरत अली का बड़ा खूबसूरत कॉल है कि अगर किसी का जर चांचना तो उसको इज्जत दे के देखो, अगर वो आला जरकत में इज्जत देगा और अगर वो कम जरकत में इज्जत नहीं देगा तो आप अगली बार बता दे मेरे भाई, आप बहन, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये हरासमेंट। एग्रीड एग्रीड। अभी डॉक्टर साहब हमारा टाइम जो है वो खत्म हो गया। सिर्फ एक मैसेज जो कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे फॉलोअर्स को एक मैसेज सेक्सुअल हैरासमेंट इन द वर्क प्लेस के ऊपर दें, और जाते जाते थोड़ा सा कंक्लूड कर दें कि किस तरह से क्या क्या चीजें, जिस तरह आपने बताया सेशन में, इस पूरे सेशन में, कि जी के हम लोग इस टॉपिक के ऊपर मुकम्मल आगाही दें, लोगों को बताएं, अपने बच्चों को भी बताएं, उनको भी बताएं कि सेक्सुअल हैरासमेंट होती क्या है। देखिए डॉक्टर साहब, बात चाइल्ड अब्यूज, इस तरह की चीजें शायद हम डरते हैं कि यार अगर हम अपने बच्चों से बात करेंगे तो वो क्या सोचेंगे। अच्छा, हम ये नहीं सोचते कि अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, वो उनके साथ क्या हो सकता है। देखें फिर वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट लोगों से रब्ता करेंगे, वो डिफरेंट लोग चैनल्स वो खराब भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं। तो बिल्कुल आज आपने जो अपने सेशन में चीजें बताई, मैं अगेन आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने टाइम निकाला और बहुत मुफीद बातें हमारे ऑडियंस को आज आपने ये बताई हैं कि किस तरह से सेक्सुअली जो हेरासमेंट के केस हैं वो रिपोर्ट किए जा सकते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। और जो डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आपने डरना नहीं है, आपने खुल के दिल से, दिमाग से इस जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो फैक्टर है उसको आपने फेस करना है, उस सिचुएशन को आपने फेस करना है। तो डॉक्टर साहब जाते जाते सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल जानता हूं कि आपका एक एक मिनट बड़ा कीमती है, आप मीडिया पर्सनालिटी हैं, आप हर जगह जाती हैं, लेकिन जाते जाते सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरे फॉलोअर्स को और जो हमें देख रहे हैं इस टाइम ऑडियंस, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सेक्सुअल हैरासमेंट के ऊपर। पर्टिकुलरली डॉक्टर साहब, जो ये जो वालिदैन है वो भी परेशान हो गए हैं, जो आपने देखा है रिसेंट पास में जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, पता नहीं किसके साथ क्या हुआ है, किसकी, अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डर लगता है, खौफ आता है, तकलीफ होती है ऐसे चीजें सुन के। कोई कॉट, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यार ये जो बेटियां होती है ना, ये बेटे होते हैं, ये बेटे होते हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से नहीं निकलती, मजबूरी से निकलती है, वो अपनी मजबूरी से बाहर निकलती है। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कल को किसी पे भी कोई वक्त आ सकता है। तो मैं अक्सर ये कहता हूं खवातीन को कॉर्पोरेट सेक्टर में कि आप डरा ना करें, आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि आप ही एक्चुअल अपने वालिदैन के बेटे हैं, क्योंकि आपने ही वो रोल संभाला हुआ है। माजरत के साथ मैं फिर ये कह रहा हूँ, कतन मर्दों की मेरी कोई लड़ाई लुड़ी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, ना मैं कैसी बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कॉर्पोरेट सेक्टर में ये देखा है और रियल टाइम में भी कि कई जगहों पे बहनों ने भाइयों वाले किरदार अदा किए हैं।
बहनों ने बेटों वाले किरदार अदा किए, वो फ्रंट एंड सोल्जर बनी अपनी फैमिली के लिए। तो ये जो खवातीन है ना, इनका बहुत ज्यादा एहतराम और इनका रुतबा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, ये तो जाते जाते शायद मैंने आपके 1-2 मिनट अपने भी इसमें एडजस्ट कर दिए, तो मैं फाइनली आपको कहूंगा कि एक मैसेज 2 मिनट का जो आप हमारे फॉलोअर्स ऑडियंस को दें, प्लीज जी, डॉक्टर मैं साहब। उन सब लोगों से जो इस वक्त सबसे पहले फील्ड में है, यानी जो इस वक्त एक्टिव एक्सपोजर में है, वो होता है ना डिजीज का एक एक्टिव एक्सपोजर होता है, एक पैसिव एक्सपोजर होता है। जो लोग इस वक्त जॉब कर रहे हैं वो एक्टिव एक्सपोजर में, ये कहूंगी कि किसी से इस डर से इंटिमिडेट होकर कि आपकी जॉब चली जाएगी, आपका पे राइज हो जाएगा, आपकी प्रमोशन नहीं होगी, आपको किसी से इंटिमिडेट होकर उनको कोई अनवेलकम सेक्सुअल फेवर्स देने की जरूरत नहीं है, किसी का कुछ गंदा मजाक बर्दाश्त है। याद रखिएगा, इज्जत, जिल्लत, रिस्क सब अल्लाह के हाथ में है। जो आपको थ्रेट कर रहे हैं ना कि आपकी जॉब चली जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, ये वाली अपॉर्चुनिटी की, वो तो खुद जो है एक सांस खत्म हो जाए तो उसकी मार है। उसने क्या आपका रिस्क रोका है, क्या आपकी प्रमोशन है, क्या उसने अपॉर्चुनिटी, तो अपनी कोई औकात नहीं है, किसी की भी नहीं है। तो आप इंटिमिडेट मत हो। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं, और उसके बावजूद, और अगर आपने किसी पोस्ट के लिए मेहनत की है और आपको पता है कि वो आप डिजर्व करते हैं, उसके बावजूद कोई आपको हरास कर रहा है, मैं सेक्सुअल हरासमेंट की भी बात करूंगी, और जो दूसरा आपको इमोशनली हरास किया जाता है वक्त पे, इसको बिल्कुल बर्दाश्त ना करें। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, रॉन्गफुल टर्मिनेशन का किसी ऑर्गेनाइजेशन को हक नहीं है। और नंबर 2, मैं पैसिव एक्सपोजर जिन लोगों का है, पेरेंट्स को मैं ये बात करूंगी, अभी से अपने बच्चों को एजुकेट करें, पॉजिटिव हेल्दी एथिकल सेक्स एजुकेशन दें कि उनकी बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं जो सिर्फ उनके हैं, जिस पर किसी का राइट नहीं है, और किस तरह की गुफ्तगू है जो इसके साथ कोई नहीं कर सकता। और अपने बच्चों को ये बताएं कि हम तुम्हारे लिए कंप्लीटली वर्बली इमोशनली एक्सेसिबल है, तुम आकर कुछ भी हमारे पास बेट आउट कर सकते हो। तो कल कोई बात है बीइंग इन एजुकेशन में ऑर्गेनाइजेशंस को ये कहूँ, ऑल द एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस के इट्स हाई टाइम कि अब हम ये वर्कशॉप्स कराएं, ताकि हम तब सबको साइकोलॉजिकली फीड करें कि हमें पता है कि ये मसला होता है और ये मसला नहीं होना चाहिए। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। हसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। आई एम रियली थैंकफुल। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल इनपुट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, डॉक्टर सहर के नाम से इनका एक चैनल, डॉक्टर सहर चावला के नाम से इनका एक चैनल है, और आप वो जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। फेसबुक का माशाल्लाह इनका पेज है और बहुत एक्टिव है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। और डॉक्टर साहब, अगेन थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल आपके साथ क्योंकि काफी कोऑर्डिनेशन चल रही थी और आप काफी मसरूफ थी, और आपने अगेन टाइम निकाला। और मैं समझता हूँ कि आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा और फीडबैक भी आ रहा है, और माशाल्लाह लोग जो है उसको पसंद भी करें। डॉक्टर साहब, आप अगेन रिक्वेस्ट होगी कि एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर मौका मिला तो आप जरूर हमें टाइम दीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।